बेरमो से एक गंभीर और अहम खबर सामने आ रही है। अमलो परियोजना में ओबी गिरने से आउटसोर्सिंग कर्मी हिमांशु राज की दर्दनाक मौत के बाद अब खदानों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। हादसे के बाद जनता मजदूर संघ से जुड़े CCL सेफ्टी बोर्ड के सदस्यों ने पूरे माइंस का विस्तृत निरीक्षण किया है। सेफ्टी बोर्ड के सदस्यों ने सिर्फ हादसे वाली जगह ही नहीं, बल्कि पूरे आउटसोर्सिंग माइंस क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान हाईवॉल की स्थिति, ओबी डंप की स्थिरता, स्लोप एंगल, पंप ऑपरेशन एरिया और कार्यरत भारी मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान सेफ्टी बोर्ड ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से कार्य पद्धति, शिफ्ट व्यवस्था, मजदूरों की तैनाती और सेफ्टी प्रोटोकॉल के पालन को लेकर सवाल किए। ये भी परखा गया कि क्या कार्य के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया जा रहा था या नहीं। सेफ्टी बोर्ड को कुछ स्थानों पर सुरक्षा इंतजामों में कमियां भी नजर आई। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और सेफ्टी उपायों को तत्काल मजबूत करने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि जिस समय सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी दौरान इस तरह की दर्दनाक दुर्घटना ने प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मजदूर संगठनों का आरोप है कि धोरी प्रक्षेत्र में सुरक्षा के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति की जा रही है। सेफ्टी बोर्ड के सदस्यों ने साफ कहा कि मजदूरों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी आवश्यक सुधार तत्काल लागू किए जाने चाहिए। सेफ्टी बोर्ड ने निरीक्षण के बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रबंधन को सौंपने की बात कही है। उसको लेकर के आप घटनास्थल का निरीक्षण करने आए जी। इसमें क्या घटना में क्या सामने आ रहा है? इसमें तो पूरी तरह से नेग्लिजेंस है। किसका सर? अब जो जिनकी माइन चल रही है वो, और सेफ्टी जो है वो तो CCL के हम लोगों के जिम्मे है। तो चूक हुई है, बिना चूक की घटना नहीं हुई है। यदि पंप वहाँ लगाया गया है तो DGMS कंडीशन के साथ देता है पंप चलाने के लिए। वहाँ शेडिंग नहीं है, उसको बैठने की जगह होनी चाहिए थी, वो बच सकता था। और दूसरे की जब डोजर चल रहा था या पत्थर इधर से आ रहा था तो वहाँ आदमी भेजने का कोई औचित्य नहीं है, नहीं भेजना चाहिए था। और भेजना भी चाहिए था तो साथ में विद सुपरवाइजर भेजना चाहिए था। ये चूक हुई है। जांच के बाद आप लोग रहे हैं इसको लेकर? हम लोग जांच के बाद हम लोग डिसीजन इसलिए आते हैं, हम लोगों का काम ये है कि हम लोग सजेस्टिव बॉडी है, इंस्पेक्टिंग बॉडी हम लोग नहीं है। हम लोग सुझाव देने के लिए आए हैं, सुझाव देते हैं और पूरी इस घटना की जानकारी लेते हैं कि अगली घटना नहीं हो, आगे इसका प्रिवेंशन कैसे हो, आगे फिर इसकी ऐसी घटना नहीं हो। ज़्यादातर हम लोगों का सुझाव उस पर रहता है। और वास्तव में यदि होगा कोई इसमें दोषी निकलेगा तो उस पर कार्रवाई तो होगी ही। हम नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे तो बहुत सारी ऊपर की अथॉरिटियाँ हैं जो एक्शन लेगी ही लेगी। इसमें क्या सुरक्षा जो सेफ्टी बोर्ड के मेंबर लोग भी आके जांच करते हैं जी, उसके बाद तो क्या वो लोग भी कटघरे में खड़े होंगे क्या? नहीं, हम लोग जो सेफ्टी बोर्ड के मेंबर्स या जो हमारी एरिया के जो सेफ्टी बोर्ड के मेंबर्स हैं, यदि उनके सुझावों को अगर माना जाता तो ये घटना नहीं होती। लेकिन यदि उस घटना को लेकर के ऐसी कितनी घटनाएं हुई, उसके लिए हम लोग सभी लोग आके इंस्पेक्शन किए और माइंस के रूल रेगुलेशन को पालन करने की बात हम लोगों ने कहा और बताया कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, किस तरह से आज भी सुझाव देने आए हैं। तो यदि उस सुझाव को नहीं मानते हैं तो लाठी लेकर के कोई सेफ्टी बोर्ड का मेंबर तो इसको फॉलो कराने के लिए आएगा नहीं। अब जो गलती किए होंगे वो भुगतेंगे। 16 दिसंबर को सर यहाँ सेफ्टी वीक हुआ, उसमें DGMS, ISO या जो कन्वेनर आया था सब लोग यहाँ जो विजिट किए थे, तो क्या वो लोग नहीं देख पाए इस चीज़ को? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि अब उस दिन तो हम थे नहीं यहाँ के जो सेफ्टी। अब बड़ा सवाल यही है, क्या धोरी प्रक्षेत्र की खदानें वास्तव में कामगारों के लिए सुरक्षित हैं या सुरक्षा सप्ताह सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है?